नमस्कार दोस्तों। पीएम यशस्वी और एनएमएमएस यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन एग्जाम की तैयारी के लिए विज्ञान विषय के इस मॉडल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इन दोनों ही परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, जिनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप चाहें तो इस लिंक के माध्यम से इन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप में हम इन परीक्षाओं से संबंधित कंटेंट निःशुल्क उपलब्ध करवाते हैं। आइए शुरू करते हैं हम आज का साइंस यानी विज्ञान। इस वीडियो के अंतर्गत हमने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर प्रश्न सॉल्यूशन किए हैं, ताकि दोनों मीडियम के बच्चे इनको सीख सकें और अपनी परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकें। पहला प्रश्न है, एक बंद परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह सामान्यतः होता है। कैसा होता है? ए, धन से ऋण विद्युत अग्र की ओर, बी, ऋण से धन विद्युत अग्र की ओर, सी, धन से धन विद्युत अग्र की ओर, और डी ऑप्शन है ऋण से ऋण विद्युत अग्र की ओर। इन अ क्लोज्ड सर्किट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम। ऑप्शन ए इज पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ऑप्शन बी नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ऑप्शन सी पॉजिटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एंड ऑप्शन डी इज नेगेटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड। देखिए, जो विद्युत परिपथ होता है, एक बंद विद्युत परिपथ होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि बल्ब जलता है। तो यहाँ पर जो विद्युत का प्रभाव होता है, करंट का जो डायरेक्शन होता है, फ्लो होता है, वह धन से ऋण की ओर होता है, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड, है ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर विद्युत धारा का प्रभाव होता है। अगला प्रश्न है, सौर कुकर से लगभग कितना ताप प्राप्त किया जा सकता है? हाउ मच टेम्परेचर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सोलर कुकर? ऑप्शन ए 60 डिग्री से 80 डिग्री तक, है ना, यानी 60 डिग्री से 80 डिग्री तक। बी 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक। सी 100 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस तक, और डी ऑप्शन है 120 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस। देखिए, सौर कुकर से हम क्या करते हैं, 2 से 3 घंटे में लगभग 120 से 140 डिग्री सेल्सियस तक हम ताप प्राप्त कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज, पीतल किन धातुओं से मिलकर बनता है? ए, तांबा और टिन, बी, तांबा और जिंक, सी, तांबा और तांबा और मैग्नीज, चौथा है तांबा और लोहा। द कंपोनेंट्स ऑफ ब्रॉस आर। ऑप्शन ए कॉपर एंड टिन, बी कॉपर एंड जिंक, सी कॉपर एंड मैग्नीज, एंड ऑप्शन डी इज कॉपर एंड आयरन। देखिए, पीतल जो है किन धातु से मिलकर बनता है, इसका सही विकल्प आ जाएगा तांबा और जिंक। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कॉपर एंड जिंक जो है ये ब्रॉस के कंपोनेंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन ए दोलन काल, बी आयाम, सी आवृत्ति, और डी तारत्व। तो ध्वनि की जो प्रबलता होती है वह आयाम पर निर्भर करती है। यदि आयाम अधिक होगा तो ध्वनि की प्रबलता भी अधिक होगी, और यदि आयाम कम होगा
तो ध्वनि मंद होती है ना, हो जाएगी मंद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव लेंस इज, है ना, यानी कनकेव जो लेंस होता है उससे इमेज कैसे बनती है? ऑप्शन आपको दिया है, आभासी व सीधा यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑप्शन बी, वास्तविक व सीधा यानी रियल एंड डायरेक्ट। आभासी उल्टा, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। और ऑप्शन डी है वास्तविक एवं उल्टा यानी रियल एंड इन्वर्टेड। इसमें से सही जो जवाब है वो क्या है? ऑप्शन ए है, आभासी व सीधा बनता है। यानी अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है? आभासी व सीधा, और साथ में क्या, छोटे आकार का भी होता है, ठीक है ना। यानी कनकेव जो लेंस हमारा होता है उससे जो इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनियमित अघुलनशील ठोस वस्तुओं का आयतन सामान्यतः किसके द्वारा मापा जाता है? वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर इनसॉल्युबल सॉलिड ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय यूजिंग, है ना, यानी जो इरेगुलर आपका सॉलिड होता है क्योंकि इनसॉल्युबल होता है ना, उसका वैल्यू हम मेजर कैसे करते हैं? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक ऑप्शन आपको बताना है। तुला द्वारा, बी मापक बेलन द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं है। तो ये जो अनियमित अघुलनशील ठोस होता है, जिसे मान लिया एक पत्थर है, अब पत्थर की आकृति अनियमित होती है ना। नियमित आकृति कौन सी? जैसे घन हुआ, घना हुआ, बेलन, शंकु, ठीक है ना, ये कहलाती है नियमित आकृतियां। लेकिन कुछ ऐसी आकृति, मान ली इस प्रकार आकृति आ गई है, ये हो गई अनियमित, क्योंकि इसका आयतन कैसे निकालेंगे? तो फिर क्या करते हैं, एक जो आता है ना, मेजरिंग सिलेंडर आता है, इस प्रकार का बना होता है, ठीक है ना, आपने देखा होगा, है ना, ये इस प्रकार से, ठीक है, इसे ये मापक कहलाता है ना, ये सिलेंडर होता है, ये मापक कहलाता है। और यहाँ पर क्या होता है, इसमें आपने देखा होगा लेबोरेटरी में इस प्रकार से इसे चिन्ह बने रहते हैं, ठीक है ना, इसमें कुछ यहाँ पर अंकित होता है, नंबर अंकित होते हैं अलग अलग। तो इसके द्वारा जैसे हमने क्या किया कि पानी हमने मान लिया है कि यहाँ पर ना पानी हमने भरा हुआ था, ठीक है ना, और जैसे ही इस पत्थर को या इस आकृति को हमने इसमें डाला तो क्या होगा, इस पानी का तल जो होगा ऊपर चढ़ेगा, है ना। तो स्टार्टिंग पानी कितना था और बाद में कितना चढ़ा, बस दोनों पाठ्यांक जो रहते हैं, दोनों जो रीडिंग होती है उसको नोट करके हम क्या करते हैं कि बाद वाले पाठ्यांक में से इन्हें जो पहले पाठ्यांक था उसको माइनस कर देंगे, तो क्या होगा कि इस अनियमित आकृति का जो आयतन हमें ज्ञात हो जाएगा। तो इसे जो अब देख रहे हैं सिलेंडर आता है, ये मापक सिलेंडर बोलते हैं इसको, है ना, मेजरिंग सिलेंडर बोलते हैं, है ना। तो इसके द्वारा अनियमित अघुलनशील ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात किया सकता है। अघुलनशील इसलिए क्योंकि यदि घुल जाएगा तो पता लगेगा नहीं, ठीक है ना, वो घुल जाएगा तो आयतन कैसे पता लगेगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, गुड़हल के फूलों से तैयार सूचक क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग प्रदर्शित करेगा? गुड़हल के फूल से हम मालूम है कि हम सूचक तैयार करते हैं, जिसके द्वारा हम ज्ञात करते हैं कि ये विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक है ना। ये एक प्राकृतिक सूचक होता है, नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या होता है, जब क्षारीय माध्यम में, है ना, इसको हम डुबोते हैं, ठीक है, या इसमें डालते हैं, तो वहां पर जो क्षारीय माध्यम होगा उसका रंग हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? हरा। और लेकिन यदि अम्लीय विलयन है, विलयन कैसा है? अम्लीय है, तो अम्ल में इसको डालेंगे तो क्या होगा कि वहां पर रंग कैसा आएगा? गहरा गुलाबी यानी मेजेंटा रंग वो प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो क्षार में तो हरा करेगा, और यदि अम्लीय माध्यम होता है या अम्लीय विलयन होता है ना, तो इसके साथ में ये क्या करेगा, गहरा जो गुलाबी कलर है ना, जिसे मेजेंटा कहते हैं ना, गहरा गुलाबी कलर उसको प्रदर्शित करता है, ठीक है ना, यानी मेजेंटा, राइट। इंडिकेटर prepared from China rose petals will exhibit which color is in basic medium, है ना, ग्रीन, रेड,
पिंक एंड येलो। तो हियर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, ग्रीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए इस यौगिक को MnO2 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है ना। इस यौगिक को 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, SO2, KClO3, CO2, H2SO4। Which compound is heated with MnO2 to prepare oxygen gas in the laboratory? ठीक है, तो यहां पर देखिए प्रयोगशाला में जो ऑक्सीजन गैस बनाते हैं तो MnO2 के साथ में KClO2 यानी पोटेशियम क्लोरेट मिलाते हैं। ये एक क्या होता है, एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। कौन? KClO3। ठीक है ना, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका KClO3 यानी पोटेशियम क्लोरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुष्परमाणिक अणु का उदाहरण क्या है ना। Which one among the following is an example of tetraatomic molecule? ऑप्शन है H2O, HCl, Na2O और NH3। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा NH3, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। NH3 मतलब क्या होता है, ये NH3 का मतलब होता है अमोनिया, है ना, जाएगा अमोनिया। और इसका जो उपयोग रासायनिक खाद बनाने में किया जाता है, जितने भी रासायनिक खाद होते हैं उसमें NH3 का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कार्बोनेट मूलक की संयोजकता होती है। द वैलेंसी ऑफ कार्बोनेट आयन इज। तो देखिए कार्बोनेट जो मूलक होते हैं उनकी जो संयोजकता होती है यानी वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, धुआं इस तरह के मिश्रण का उदाहरण है। स्मोक इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मिक्सचर? ए द्रव में द्रव यानी लिक्विड इन लिक्विड, ठोस में ठोस, सॉलिड इन सॉलिड, गैस में ठोस, सॉलिड इन गैस, एंड द्रव में ठोस यानी सॉलिड इन लिक्विड। तो यहां पर जो धुआं है यह द्रव में ठोस के मिश्रण का एक उदाहरण है, यानी तरल और ठोस के साथ मिश्रित गैस क्या कहलाती है, धुआं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से नील हरित शैवाल के लाभ कौन से हैं? व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे? तो नील हरित शैवाल जो है उसके क्या क्या लाभ हैं कि सभी मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, दूसरा है जैविक खाद निर्माण करते हैं। तो यह नील जो हरी शैवाल होती है वो दोनों ही कार्य करती है, ये सभी मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है और जैविक खाद का निर्माण भी करती है। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो दोनों ए और बी इसके लाभ होते हैं, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।